करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। परिहासेपि, मजाक में भी किसी को दुख मत दो। मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मती, नहीं सुनना। जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें ये रहता है पागल है। ऐसे ही त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, सतमार्ग के पथिक की वो अवहेलना करें, निंदा करें, दोष दृष्टि करके, दोष निकाल करके उनको प्रकाशित करें, वर्णन करें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे पागल हैं। त्रिगुणात्मिका माया अविद्या के द्वारा उनकी बुद्धि मलिन कर दी गई है। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को जब कोई निंदा करे, गाली दे, कटुवचन बोले, तो बधिरा, बहरे की तरह हो जाना चाहिए, हमें सुनाई ही नहीं दिया, ऐसी उपेक्षा कर देनी चाहिए। पर हमारे द्वारा परिहासेप्यन्या अप्रिय कथन, हंसी मजाक में भी किसी का अप्रिय वाणी से अपमान नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। हमारी कोई करे तो बहरा बन जाना, सुनना ही नहीं। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जब तुम्हारी भाषा में तुम्हारे को कोई अपमानित करे, निंदा करे, तुम ऐसे सुन के निकल जाओ जैसे विदेशी भाषा में जिसका आपको ज्ञान न हो, और वो फिर आपको कटुवचन अपशब्द कहे, तो आप ऐसे सहज में निकल जाए। आपको पता नहीं क्या बोल रहा है। जब पता हो क्या बोल रहा है फिर भी हमारे अंदर कोई फर्क ना पड़े, तो समझो हम उपासक हैं अध्यात्म मार्ग के। परेशान दोषानुश्रुतिमनु विलोकेंध नयनः, जब दूसरे के कोई ऐसे हमें दोष दिखाई देने लगे कि देखो ये तो वृंदावन में आके ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, या कहीं भी, तो समझना चाहिए हमारे पतन का समय आ गया है। पहचान है ये। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये परमार्थ में पर्दा डाल देते हैं, पता ही नहीं चलेगा अध्यात्म किसे कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, साधन चल रहा है पर ये असाधन होता है, इसीलिए भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये तुम्हारे परमार्थ का अपहरण कर लेंगे। इसलिए परेशान दोषानुश्रुतिमनु विलोकेंध नयनः, दूसरे के दोष ना तो आंखों से देखने हैं, ना श्रवणेंद्री से सुनने हैं, ना वाणी से कहने हैं। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा भगवत मार्ग रुक जाएगा। भजन करने से जो भगवदानंद की अनुभूति होती है, वो ऐसे उपासक को बिल्कुल नहीं अनुभूति होने देगा। ये बात छिद्रान्वेषण जिसे कहते हैं, परदोष दर्शन, पर चर्चा, दूसरे के दोषों का कथन, पर दोष श्रवण, दूसरे की निंदा को सुनना। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमें बिल्कुल सावधान रहना है। ये बात जहां होने लगे, जो व्यक्ति करने लगे, जोर से बोलो राधा राधा और चल दो, उससे तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला। उस व्यक्ति से जो परदोष दर्शन करता है, परदोष वर्णन करता है, परदोष श्रवण करता है। श्रीपाद कह रहे हैं, शीलावन्निश्चेष्टः
परवपुषी बाधा लव विधौ। जब तुम्हें कोई कष्ट पहुंचावे तो पत्थर सरीखे हृदय के हो जाओ, कठोर हृदय, सह जाओ चुपचाप। जैसे पत्थर में चोट पहुंचावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति के लिए सहनशीलता अनिवार्य है। तो कोई भी हमें पीट के चला जाए, हम सह जाएं, ऐसे तो बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसे तो कोई हमें पीट के ही चला जाएगा, नहीं। तुम्हारे समीप भगवद आश्रित हो, भगवान का रक्षा कवच लगा हुआ है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आपको पुष्ट करने के लिए, परमार्थ का सूरवीर योद्धा बनाने के लिए भगवान थोड़ी छूट दे दें, भले किसी को अपमानित करो इसे, देखो कैसा लगता है इसको। अपमानित किया, वो बहुत दुखी हुआ, रो दिया प्रभु से, फिर प्रभु किसी न किसी रूप में शास्त्र, संतजन, गुरुजनों से समझाएंगे, ये तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, सहना सीखो। जब ये द्वंद्वों को सह जाओगे तब महाप्रेम को सहने की सामर्थ्य आएगी। तुम द्वंद्वों में विचलित हो रहे हो, कोई अपमानित कर दिया, गाली दे दिया, तुम रो पड़े, फिर महाप्रेम को कैसे सहोगे? वो प्रभु तुम्हें समर्थ बनाने के लिए भले किसी को प्रेरणा कर दे, अन्यथा कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भक्त का बाल बांका कर सके। वो हाथ उसी समय नष्ट हो जाएगा जिस समय भगवान के जन की तरफ वो अन्य भाव से हाथ उठाएगा। अपमान भावना से राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करे। हमें चाहिए सहनशीलता। अगर कोई हमें कटुवचन कह रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, चुपचाप सह जाओ। ये भगवान आपको मजबूत करना चाहते हैं, प्रेम मार्ग का शूरवीर योद्धा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दे, सच्ची मानिए। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुषों को इतनी सामर्थ्य है उनमें, भगवान अधीन है और उनको भी कोई पीट दे, कष्ट दे दे, ये खुद विधान बनाते हैं। श्री माधोदास बाबा जी समुद्र के किनारे पर्णकुटी में दरवाजे की तरफ पीठ करके, कुटिया की तरफ मुख करके कि कोई भजन में विक्षेप ना पहुंचाए, ऐसे बैठते थे। छोटी सी झोपड़ी थी, तो दरवाजे की तरफ पीठ है और पीछे की तरफ ऐसे मुख किए, निरंतर भजन में 2-2, 3-3 दिन हो जाते, भोजन के लिए भी नहीं जाते। श्री भगवान करुणा करके स्वयं जगन्नाथ जी अपने भोग की थाल लेकर आए। बाबा, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, प्रभु ने भेजा है, पालो। हाँ, रख दो, हमारा भजन पूरा होगा, हम उठेंगे, प्रसाद पालेंगे, थाल यहीं धो के रख देंगे, तुम ले जाना। अच्छा बाबा, रख के चले।